नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। और आज की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ जंग की खबर नहीं, ये उस जंग का मोड़ है जहां से दुनिया की दिशा बदल सकती है। मिडल ईस्ट में बरूद ठंडी पड़ती दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में शांति है या किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी। क्योंकि अमेरिका के कदम, ईरान की रणनीति, इजराइल की चुप्पी और सीरिया का बदलता नक्शा सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो सीधी नहीं। और इस कहानी के अंदर छुपे हैं वो संकेत जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया किस तरफ मुड़ने वाली है। छुपी रणनीति का खेल। अमेरिका ने जो हथियार विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम यानी FMS के तहत बेचे थे वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, और अब खबर ये है कि इनकी डिलीवरी में और देरी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अचानक धीमा क्यों पड़ गया। क्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है। क्योंकि जब युद्ध अपने चरम पर हो, उसी वक्त हथियारों की सप्लाई धीमी हो जाए तो ये एक संकेत होता है। इस संकेत का मतलब ये है कि अमेरिका सीधे मैदान में उतरने के बजाय दूरी बनाकर खेलना चाहता है। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी सीधी नहीं बल्कि परत दर परत खुलती है। क्योंकि हथियार रोकना कभी सिर्फ देरी नहीं होती, ये अक्सर किसी बड़े फैसले की शुरुआत होता है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अपने सहयोगियों को भी संदेश दे रहा है कि इस लड़ाई में हर कोई खुद के लिए खड़ा हो। क्योंकि जब हथियार देर से पहुंचते हैं तो भरोसा भी कमज़ोर होता है, और यही भरोसा युद्ध की सबसे बड़ी ताकत होता है। क्या ये देरी एक तरह का दबाव है ताकि यूरोपीय देश खुद आगे आएं और मैदान संभाले, या फिर अमेरिका जानबूझकर इस युद्ध की गति को कंट्रोल करना चाहता है ताकि कोई भी पक्ष पूरी तरह हावी ना हो। क्योंकि संतुलन बनाए रखना ही उसकी सबसे बड़ी रणनीति है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ देरी नहीं बल्कि एक ऐसा सोचा समझा कदम है, एक ऐसा कदम जो जंग की दिशा बदल सकता है। यही वह बिंदु है जहां से कहानी और खतरनाक हो जाती है। क्योंकि जब हथियार वक्त पर नहीं पहुंचते तो सिर्फ गोलियां नहीं रुकती बल्कि पूरी रणनीति बदल जाती है। और यही बदलाव आने वाले दिनों में बड़ा असर दिखा सकता है। पीछे हटना या सेटअप। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और अपने बेसों को सीरिया सरकार के हवाले भी कर दिया है। पहली नज़र से ये एक पीछे हटने का फैसला लगता है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये वाकई पीछे हटना है या फिर नई चाल की शुरुआत। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी अपने मकसद मैदान में नहीं छोड़ता, और जब वो हटता है तो उसके पीछे कोई बड़ा प्लान जरूर होता है। क्या ये संकेत है कि अब युद्ध सीधे नहीं बल्कि प्रॉक्सी के जरिए लड़ा जाएगा, या फिर ये उस स्थिति की तैयारी है जहां अमेरिका खुद को बचाकर दूसरों को आगे कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जंग खत्म नहीं हो रही बल्कि उसका रूप बदल रहा है। और यहीं पर सवाल सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका इस इलाके को जानबूझकर अस्थिर छोड़ रहा है ताकि उसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहे। क्योंकि जब ज़मीन खाली होती है तो वहाँ कोई ना कोई ताकत जरूर आती है। क्या ये रूस, ईरान या किसी और शक्ति के लिए जगह बनाने का नया संकेत है, या फिर एक जाल है जिसमें विरोधी खुद फंसेंगे। क्योंकि जब मैदान खुला छोड़ दिया जाता है तो लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। और अगर USA दूर रहकर इस लड़ाई को देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा खेल समझ रहा है, और यही समझ उसे सबसे अलग बनाती है। लेकिन इस समझ की कीमत कौन चुकाएगा, ये सवाल अभी खुला हुआ है। 4 संभावनाएं, आगे क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि USA और ईरान के इस टकराव के बाद आगे क्या हो सकता है, और इसके 4 बड़े रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता है पूरे तरह खुली जंग, जहां इजराइल, ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे।
दूसरा रास्ता प्रॉक्सी वार, जहां लड़ाई सीधी नहीं बल्कि दूसरे देशों और संगठनों के जरिए लड़ी जाएगी। तीसरा रास्ता अचानक सीज फायर, जहां दोनों पक्ष पीछे हट जाएंगे लेकिन तनाव बना रहेगा। और चौथा रास्ता एक लंबा कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, जहां युद्ध खुलकर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि इन चारों में से कौन सा रास्ता चुना जाएगा और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन चारों रास्तों के बीच एक पांचवा रास्ता भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, और वो है अनिश्चितता का रास्ता, जहां कोई साफ दिशा नहीं होती लेकिन हर दिन हालात बदलते रहते हैं। क्या दुनिया उसी दिशा में जा रही है जहां हर फैसला अधूरा और हर कदम अधर में लटका हुआ है? क्योंकि यही वह स्थिति होती है जहां सबसे ज़्यादा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब किसी को पता नहीं होता तो अगला कदम क्या होता है, तो हर कोई अपने तरीके से तैयारी करता है और यही तैयारी कई बार टकराव और तेज कर देती है। तो क्या हम उसी मोड़ में खड़े हैं जहां से कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं दिखता? क्या जंग खत्म होगा? कुछ ऐसे संकेत भी सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि शायद जंग थम सकती है, जैसे कि बैकडोर बातचीत की खबरें, कुछ इलाकों में हमलों की रफ्तार का धीमा पड़ना, तेल बाजार में स्थिरता, कुछ देशों का अचानक मध्यस्थता का करना और सैन्य गतिविधियों में हल्की कमी। लेकिन क्या ये संकेत भरोसेमंद हैं या सिर्फ दिखावे के लिए? क्योंकि इतिहास बताता है कि कई बार शांति की बातें सब बड़े हमले से पहले होती हैं, और अगर ये वही स्थिति है तो इसका मतलब है कि असली खेल अभी बाकी है, और यही वो डर है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ख़तरनाक बना देता है। और यही वो जगह है जहां भ्रम और सच्चाई के बीच की रेखा सबसे पतली हो जाती है, क्योंकि जो दिख रहा है वो शायद पूरा सच नहीं और जो छुपा है वह असली कहानी है। क्या ये संकेत सिर्फ दुनिया को शांत रखने के लिए हैं ताकि कोई घबराहट ना फैले, या फिर ये सच में एक राहत का संकेत है? लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा है तो इसका मतलब है कि आने वाला समय और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब शांति का भ्रम टूटता है तो उसका असर युद्ध से भी ज़्यादा घातक होता है। और यही वजह है कि इन संकेतों को समझना आसान नहीं है। अमेरिका की असली चाल। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि क्या अमेरिका जानबूझकर खुद को पीछे कर रहा है ताकि वो इस जंग को दूर से कंट्रोल कर सके, क्योंकि सीधे शामिल होने से जहां उसे नुकसान हो सकता है वहीं दूरी बनाकर वो पूरे खेल को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। शुरुआत में सनकी ट्रंप ने सीना ठोक के जंग में अपनी सेना भेजी और अर्थव्यवस्था का, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का कोड़ा कर दिया। अब उसी के देश में ट्रंप के खिलाफ लोगों का हंजूम खड़ा हो गया है। क्या यही वह रणनीति है जो पहले भी कई युद्धों में अपनाई गई, जहां अमेरिका खुद कम दिखता है लेकिन असर सबसे ज़्यादा उसी का होता है? और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जो हम देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही है, और अगर पर्दे के पीछे ही असली खेल चल रहा है तो फिर सवाल ये है कि क्या दुनिया को जानबूझकर अधूरी तस्वीर दिखाई जा रही है? क्योंकि जब पूरी जानकारी सामने नहीं आती तो फैसले भी अधूरे होते हैं। क्या ये रणनीति सिर्फ एक जीतने के लिए है या फिर लंबे समय तक दबदबा बनाए रखने के लिए? क्योंकि जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ी जाती है, और जो दिमाग जीतता है वही असली विजेता होता है। और अगर अमेरिका इसी खेल में आगे है तो इसका मतलब है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि सोच की भी है। दुनिया और भारत पर असर। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया और खासकर भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आर्थिक अस्थिरता आ सकती है और सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि जहां ऊर्जा की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में हर छोटा बदलाव बड़ा असर डाल सकता है, और यही वह वजह है कि इस जंग की हर हलचल पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है।
और अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, बाजार डगमगाएंगे और नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। क्या भारत इस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, या फिर उसे भी अचानक फैसले लेने पड़ेंगे? क्योंकि वैश्विक संकट कभी अकेले नहीं आते, वो अपने साथ कई और समस्याएं लेकर भी आते हैं। और यही वो समय होता है जब हर देश की असली तैयारी सामने आती है। और भारत के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है। जंग खत्म या रूप बदल रहा? और तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग खत्म हो रही है या सिर्फ अपना रूप बदल रही है? क्योंकि जो संकेत सामने आ रहे हैं वो दोनों तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ शांति की उम्मीद है तो दूसरी तरफ खतरे की आहट, और यही वो स्थिति है जहां फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि समय के साथ चल रही है। हर दिन इसका नया चेहरा सामने आ रहा है और हर चेहरा एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां युद्ध कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते बल्कि बस बदलते रहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये अंत नहीं बल्कि एक लंबी कहानी की शुरुआत है। और यही सोच इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना देती है। मिडिल ईस्ट में जो दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि हालात एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं, जहां शांति और खतरे के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो चुकी है। जंग खत्म नहीं हुई बल्कि अपने रूप और दिशा को बदल रही है। और यही बदलाव सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे असर डालता है, बिना शोर के परिस्थितियों को पलट देता है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है और हर छोटी हलचल एक बड़े संकट में बदल सकती है। इसलिए ये समय सिर्फ घटनाओं को देखने का नहीं बल्कि उन्हें समझने का है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता को प्रभावित करेगा। और यही वजह है कि ये कहानी ख़त्म नहीं बल्कि एक नई और ज़्यादा गंभीर शुरुआत की ओर बढ़ रही है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।